जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सा टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। यानी जो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि वो सिद्धांत क्या है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस सिद्धांत में क्या क्या बातें कही हैं। पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ उदाहरण सहित हम समझेंगे अल्बर्ट बंडूरा के इस सिद्धांत को, यानी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या के साथ उदाहरण सहित समझेंगे। आज के बाद आपको जो सिद्धांत दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसके मूल विचार देखिए भाई क्या है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभव यानी इनाम या दंड से नहीं होता है। बंडूरा का कहना है कि भाई सीखना जो होता है, आपकी लर्निंग जो होती है, अधिगम जो होता है, वो केवल प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर नहीं होता है, बल्कि अवलोकन के आधार पर यानी ऑब्जर्वेशन, अनुकरण के आधार पर इमिटेशन और मॉडलिंग के आधार पर से भी होता है। यानी इनके अनुसार जो है भाई सीखना केवल आपका जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, इनाम या दंड, उससे ही नहीं होता है, बल्कि अवलोकन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा या मॉडलिंग से भी सीखना होता है। ये है आपका अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, उसके मूल विचार। ठीक है, अर्थात व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, भले ही उसने स्वयं व्यवहार ना किया हो। भाई भले ही उसने वो व्यवहार नहीं किया है, लेकिन तब भी वो किसी दूसरे को वो ऐसा व्यवहार करते हुए देखता है तो वो सीख जाता है। अब इसके देखिए, इस सिद्धांत के प्रमुख घटक हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं। बंडूरा के अनुसार किसी भी व्यवहार को सीखने के लिए 4 मानसिक प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। वो 4 मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं भाई, देख लेते हैं। पहला है आपका ध्यान यानी अटेंशन। व्यक्ति पहले मॉडल जिसे वह देख रहा है पर ध्यान देता है। भाई जो व्यक्ति जिसको देख रहा है उस पर ध्यान देगा, उसको मॉडल का नाम दे सकते हैं, है ना। तो उस पर पहले ध्यान देगा। उदाहरण से समझिए, यदि छात्र अपने शिक्षक को ध्यान से नहीं देखेगा तो वह उसके पढ़ाने की शैली नहीं सीख पाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई छात्र अपने शिक्षक को पढ़ाने की ध्यान से नहीं देखेगा कि वो कैसे पढ़ा रहा है, कैसे नहीं पढ़ा रहे, तो उनके पढ़ाने की शैली को वो कैसे सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो यह आपका ध्यान होता है, ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा घटक क्या है भाई, दूसरा है आपका स्मृति या धारणा। ठीक है, देखे गए व्यवहार को याद रखना आवश्यक है। भाई स्मृति मेमोरी में सेव होता है तो याद रखना आवश्यक है। उदाहरण से समझिए, बच्चा माता पिता को नमस्ते करते हुए देखता है और उसे याद रखता है। भाई बच्चे ने माता पिता को घर में या बड़े बुजुर्गों को या अपने से बड़े लोगों को नमस्ते करते हुए देखा तो वो उस चीज को याद रखता है, उसके माइंड में, मेमोरी में वो चीज सेव हो जाती है। ठीक है, ये होती है आपकी स्मृति या धारणा। तीसरा होता है आपका पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, व्यक्ति उस व्यवहार को दोहराने की क्षमता रखता है। यानी कि जो उसने व्यक्ति की मेमोरी में सेव हुआ व्यवहार कि भाई उसने क्या करा था, कि जो उसके घर वाले थे या बड़े बुजुर्ग थे, उसके माता पिता थे, वो नमस्ते करते थे, तो उसको देख करके उसने वो व्यवहार उसकी स्मृति में सेव हो गया था। अब जो व्यवहार उसकी स्मृति में सेव हुआ था, याद रखा था बच्चे ने वो, अब बच्चा उसको दोहराने की क्षमता रखता है, उसको दोहराता है। जैसे उदाहरण, बच्चा बड़ों की तरह ही हाथ जोड़कर नमस्ते करने की कोशिश करता है ना। उसने जो भाई व्यवहार सीखा था, उसमें उसकी स्मृति में जो सेव हुआ था, वही व्यवहार वो बड़े की तरह ही हाथ जोड़ करके नमस्ते करने की कोशिश करने लगता है। ये होता है आपका पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन। चौथा क्या है भाई, चौथा देखिए, चौथा है आपका मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। व्यक्ति तभी व्यवहार को अपनाता है जब उसे किसी प्रकार की प्रेरणा मिलती है। भाई सीधी सी बात है, इन्होंने इस कहा है कि भाई व्यक्ति तभी व्यवहार को अपनाएगा, किसी भी व्यवहार को तभी अपनाएगा जब उसे किसी तरह की प्रेरणा मिली हो। तो उदाहरण, यदि नमस्ते करने पर बच्चे की प्रशंसा होती है तो वह यह व्यवहार बार बार दोहराएगा या बार बार करेगा, है भाई, करेगा ही। अगर कोई बच्चा है वो नमस्ते करने की कोशिश करता है, देखिए उसके पुनरुत्पादन में, और उसने नमस्ते करी तो आपने उसकी प्रशंसा की, तो बच्चा वो उस व्यवहार को बार बार दोहराएगा, बार बार करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके सिद्धांत के 4 मेन कंपोनेंट्स, मेन घटक। अब आगे क्या है भाई इस सिद्धांत में, देखिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन। बंडूरा ने बताया कि व्यक्ति दूसरों को इनाम या दंड मिलता देखकर भी सीखता है। अब बंडूरा का कहना है कि बंडूरा जो कोई भी व्यक्ति है या बच्चा है, वो दूसरों को इनाम या दंड मिलता देख करके भी सीख लेता है। भाई किसी को किसी अच्छा काम किया, किसी ने किसी की प्रशंसा हो रही है, इनाम मिल रहा है, तो उसको देखकर भी वो सीखता है। और किसी ने कोई गलत काम कर दिया, उसको दंड मिल रहा है, तो उसको देखकर भी वो सीख लेता है। उदाहरण से समझिए, यदि छात्र देखता है कि होमवर्क करने वाले बच्चे को शिक्षक ने शाबाशी दी,
तो भी होमवर्क करने के लिए प्रेरित होगा। भाई छात्र ने देखा कि उसकी क्लास में कोई जो दूसरा छात्र है वो होमवर्क करके आया है, अच्छे से होमवर्क करके लाया है वो, तो शिक्षक ने उसे शाबाशी दी है, उसकी प्रशंसा की है, तो वो बच्चा भी होमवर्क करने के लिए प्रेरित होगा, यानी मोटिवेट होगा। हुआ ना हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। भाई प्रत्यक्ष है, उसने स्वयं से देखा कि बच्चा अगर हाँ भाई हम क्या नाम है होमवर्क करके लाएंगे तो हमारी भी प्रशंसा होगी, तो उसने वो देख करके सीख लिया व्यवहार। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या है भाई इस सिद्धांत में, आगे है बोबोडोल का प्रयोग। जो ये बोबोडोल थी, बोबोडोल का प्रयोग ये सबसे ज्यादा फेमस था, अल्बर्ट बंडूरा का बोबोडोल का प्रयोग। इसमें क्या था भाई, यह बंडूरा का सबसे सुप्रसिद्ध प्रयोग है, सबसे प्रसिद्ध है। इसमें क्या है, बच्चों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक वयस्क व्यक्ति बोबोडोल यानी गुड़िया के साथ आक्रामक व्यवहार करता है। भाई इस प्रयोग में ऐसा किया करा गया था कि बच्चों को एक वीडियो दिखाया जाता था, उस वीडियो में एक वयस्क व्यक्ति था जो बेबी डॉल यानी गुड़िया होती थी उसके साथ आक्रामक व्यवहार करता था। बाद में बच्चों को वही गुड़िया दी गई। भाई वो वीडियो दिखा करके थोड़ी देर बाद बच्चों को वही गुड़िया बच्चों को दी गई। अब परिणाम क्या हुआ उसका दिखाने का, भाई ऐसा व्यवहार करते हुए उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति है वो गुड़िया के साथ आक्रामक व्यवहार कर रहा है। तो बाद में उनको जैसे ही वो गुड़िया दी गई तो परिणाम निकला कि जिन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार देखा था, यानी कि जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी थी आक्रामक व्यवहार करते हुए, तो उन्होंने भी वही आक्रामकता दिखाई, उन्होंने भी उस गुड़िया के साथ वही आक्रामकता दिखाई। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे आक्रामक व्यवहार अवलोकन द्वारा सीखते हैं, यानी कि बच्चे जो है अवलोकन के द्वारा भी सीखते हैं। इसमें एक ये भी करा गया था कि भाई जो बेबी डॉल है उसके साथ बड़े प्यार से स्नेह से वो व्यवहार करा जा रहा था। जैसे ही वो गुड़िया उन बच्चों को दी गई जिन्होंने ये प्यार स्नेह करने वाली वीडियो देखी थी, वो भी उस गुड़िया के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे। तो ये क्या होता है, बच्चे जो है देख करके अवलोकन करके सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत का सार ही यही है, अवलोकन के द्वारा सीखना। चलिए भाई आगे देखते हैं, इसमें क्या है, त्रिकारक पारस्परिकता। इसमें क्या है भाई, बंडूरा के अनुसार मानव व्यवहार 3 कारकों की पारस्परिक क्रिया से बनता है। कि बंडूरा का कहना है कि जो मानव व्यवहार होता है वो 3 कारकों की पारस्परिक क्रिया से बनता है। अब वो 3 कारक हैं कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं भाई। देखिए पहला है आपका व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में क्या आ जाएंगे, आपकी सोच आ जाएगी, विश्वास आ जाएगी, भावना आ जाएगी, ये होते हैं आपके व्यक्तिगत कारक। दूसरा क्या है भाई, आपका व्यवहार, दूसरा आपका व्यवहार है, और तीसरा है आपका पर्यावरण। यानी कि जो 3 कारक हैं आपके व्यक्तिगत कारक में, सोच, आपका विश्वास, भावना, दूसरा आपका व्यवहार कैसा है, तीसरा आपका पर्यावरण, ये तीनों कारक होते हैं। उदाहरण से समझिए, एक आत्मविश्वासी छात्र, यानी ये व्यक्तिगत कारक हुआ। भाई छात्र कैसा है, आत्मविश्वासी है, तो वो हुआ उसका व्यक्तिगत कारक। कक्षा में प्रश्न पूछता है, अब प्रश्न पूछना उसका हो गया व्यवहार, उसने प्रश्न पूछा तो उसका क्या हुआ, व्यवहार। देखिए दूसरा यहाँ पर आया, जिससे शिक्षक प्रोत्साहन देते हैं, यानी भाई शिक्षक ने प्रोत्साहन दिया तो वो हुआ उसका पर्यावरण। तीनों घटक हुए यहाँ पर देखिए यूज, और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। एक आत्मविश्वासी छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है तो शिक्षक उसको प्रोत्साहन देते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए तीनों कारक यूज हुए कि जो व्यवहार होता है बच्चे का, आत्मविश्वासी छात्र है तो उसका कारक क्या हुआ, व्यक्तिगत कारक हो गया, और कक्षा में प्रश्न पूछा उसने तो उसका व्यवहार प्रयोग हुआ, व्यवहार हुआ उसका, और शिक्षक ने प्रोत्साहन दिया तो वहां पर आ गया उसका पर्यावरण आ गया। तो ये तीनों कंपोनेंट वहां पर यूज हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है भाई, आत्म प्रभाविता यानी सेल्फ इफिकेसी। ये क्या होती है भाई, इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्ति का यह विश्वास कि वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। इसमें क्या है, आत्मप्रभाविता में क्या है भाई, व्यक्ति का खुद का पर यह विश्वास होता है कि वो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। अब उदाहरण से समझिए इसको, जिस छात्र को विश्वास है कि वह गणित कर सकता है, वह कठिन प्रश्नों को भी प्रयासपूर्वक हल करेगा। भाई उसमें आत्मविश्वास है, उसको विश्वास है कि वो गणित कर सकता है, तो वो जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको भी प्रयासपूर्वक हल करेगा। तो ये होता है उसका आत्म प्रभाविता, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, शैक्षिक महत्व। अब इस जो सिद्धांत है इसका शैक्षिक महत्व क्या है, इसमें देखिए शिक्षक स्वयं आदर्श या मॉडल होते हैं। जो शिक्षक होते हैं वो स्वयं एक मॉडल होते हैं। बच्चे शिक्षक और माता पिता के व्यवहार की नकल करते हैं। भाई बच्चे
जो बाहरी व्यवहार देखते हैं, जो किसी दूसरे को व्यवहार करते हुए देखते हैं, वैसे ही बच्चे नकल करते हैं। जैसे बच्चे शिक्षक को देखते हैं, माता पिता के व्यवहार को देखते हैं, वैसे ही नकल करते हैं। नैतिक शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार सिखाने में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है कि भाई जो नैतिक शिक्षा है, आपका अनुशासन है, सामाजिक व्यवहार है, इन सभी को सिखाने में ये सिद्धांत बहुत ही अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि ये सिखाता है कि अनुकरण द्वारा ही बच्चा सीखता है, बच्चा दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं भाई, ये सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरो का, इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। इसका निष्कर्ष होता है, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सीखना केवल किताबों या अनुभव से नहीं है। भाई जो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत यही कहता है कि जो सीखना होता है वह केवल किताबों या अनुभवों से नहीं होता है, बल्कि समाज, पर्यावरण और दूसरों के व्यवहार के अवलोकन से भी होता है। कि भाई समाज से, पर्यावरण से और दूसरों का व्यवहार जो होता है उसका जब अवलोकन करते हैं आप, उससे भी सीखना होता है। ठीक है, ये था इसका अल्बर्ट बंडूरा का निष्कर्ष। एक ही लाइन में देख लेते हैं, मनुष्य देखकर सीखता है। यही अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का मूल मंत्र है कि भाई मनुष्य देखकर सीखता है, मनुष्य व्यवहार अनुकरण करके सीखता है, मनुष्य जो अवलोकन के द्वारा सीखता है। ये ही आपका अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत का मूल मंत्र है। केवल और केवल एक ही है कि वह जो मनुष्य है वो अवलोकन के द्वारा सीखता है। तो ये था भाई अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसमें देखिए बेबोडोल प्रयोग भी आ गया, जो क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, कितनी संक्रियाएं होती हैं, कितने कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, है ना। तो ये सभी आ चुके हैं। अब इसमें क्या नाम है, शैक्षिक रूप से क्या उद्देश्य है इसका, शैक्षिक रूप में क्या इसका लाभ हुआ है, वो सभी यहाँ पर स्पष्ट किए हैं, आपको उदाहरण सहित आपको पूरा सिद्धांत समझाया। आई होप आपको ये सिद्धांत बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक जरूर करके जाइएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।